सिंह धामी का लखनऊ दौरा आज है। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ करेंगे। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में हिस्सा लेंगे। शाम 4 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ भी करेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश दौरा, खासतौर से राजधानी लखनऊ में वो पहुंचेंगे और रात 9 बजे उसके बाद अहमदाबाद गुजरात भी पहुंचना है मुख्यमंत्री धामी को। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में हिस्सा लेंगे। उत्तराखंड में निवेश को लेकर एक समिट होने जा रहा है, इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से की जा रही है और शाम 4 बजे लखनऊ पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी। उत्तराखंड महोत्सव 2023 का शुभारंभ भी वो करेंगे। रात 9 बजे अहमदाबाद गुजरात पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। 1 नवंबर को GIS 2023 रोड शो में वो हिस्सा लेंगे और इसी के साथ आज मुख्यमंत्री धामी लखनऊ दौरे पर भी रहेंगे। शाम 4 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन दोनों ही राज्यों का रिश्ता बेहद खास है क्योंकि उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश में ही था और साल 2000 के बाद उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है। स्थापना उत्तराखंड की हुई है और आज मुख्यमंत्री धामी यूपी पहुंच रहे हैं। राजधानी 4 बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस खबर पर मेरे साथ दो सहयोगी जुड़ चुके हैं। संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ से मौजूद हैं और आलोक मेरे साथ देहरादून से इस खबर पर जुड़ चुके हैं। संदीप, पहले आपके पास। संदीप, आज मुख्यमंत्री धामी उत्तर प्रदेश आ रहे हैं और लखनऊ में 4 बजे पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह होगा। क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री धामी के लखनऊ में? देखिए, उत्तराखंड महोत्सव का आगाज हो रहा है और ये 10 दिन तक महोत्सव चलेगा। इसमें उत्तराखंड के तो तमाम जो कलाकार मौजूद हैं स्वाति, उसी के साथ साथ और बाहर से भी, वो चाहे तमिलनाडु की बात करी जाए, कर्नाटक की बात करी जाए, वहां से भी कलाकार लगातार यहां पर पहुंचते रहे हैं। तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा और जब पुष्कर सिंह धामी देखिए शाम को 4 बजे इस कार्यक्रम का उद्घाटन करने के लिए पहुंचेंगे तो यहाँ पे लगभग 500 से जो ज्यादा कलाकार है वो अपनी वेशभूषा में उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे। और पुष्कर सिंह धामी आज लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि उनका जो समय लखनऊ आने का बताया जा रहा है वो 12 बजे का बताया जा रहा है। और उसी के साथ आज जिस तरीके से देखिए कंगना रनावत की फिल्म तेजस का भी जिस तरीके से स्क्रीनिंग लोक भवन में होनी हो, ये भी बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी भी उस स्क्रीनिंग में शामिल हो सकते हैं। शाम को 4 बजे वो उत्तराखंड महोत्सव का आगाज करेंगे। तमाम तरीके से यहाँ पर स्वाति तैयारियां हैं। मैं पीछे की तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कि किस तरीके से एक जो भव्य और विशाल मंच है वो यहाँ पर तैयार किया गया है। सामने आप देखिए और उसी के साइडों में अगर हम देखते हैं LED स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर लगाया गया और लगभग 250 से ज्यादा जो स्टॉल हैं वो स्टॉल लखनऊ के नहीं बल्कि वो बाहर दूर दूर से जो तमाम उद्योग करने वाले लोग होते हैं, उसमें चाहे वो लघु उद्योग की बात करी जाए, कुटीर उद्योग की बात करी जाए, तमाम तरीके के जो व्यवसाय करते हैं वो यहाँ पर पहुंचे। यानी पहाड़ की संस्कृति को देखिए, लखनऊ में एक उसका समावेश करने के लिए पहाड़ की जो कलाएं होती हैं, जो विविधताएं होती हैं, उसको लेकर एक आयोजन किया होगा। देखिए, सभी को पता है कि उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं वो लखनऊ में भी उनकी एक बड़ी संख्या है। इस क्रम को देखिए लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। हर बार जिस तरीके से उत्तराखंड महोत्सव होता है और ये भी बताया जा रहा है कि आज का जो उत्तराखंड महोत्सव है 10 दिन तक चलेगा। तमाम तरीके के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वो चाहे बच्चों का डांस हो, चाहे किड्स प्रतियोगिता हो, चाहे बच्चों की ड्रेसेस की प्रतियोगिता हो, और उसी के साथ साथ सबसे लास्ट में जो भी कलाकारों ने बेहतर प्रदर्शन किया होगा उनको सम्मानित किया जाएगा। या फिर ऐसे लोग जो अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा कार्य करते हैं जिनसे या तो दूसरों की जान बचती हो या फिर जो अपने अपने शहर का नाम रोशन करते हो, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। यानी एक मंच पे लगभग से लगभग 1000 से ज्यादा जो कलाकार हैं संस्कृतियों के साथ उत्पादों का समावेश, इसकी भव्यता समझी जा सकती है और खास रिश्ता इन दोनों राज्यों में है क्योंकि उत्तराखंड कभी यूपी का हिस्सा हुआ करता था। संदीप, आपको भी पता होगा 2000 में जब इसका अलगाव हुआ उसके बाद तमाम चीजें भले ही हो गई लेकिन रिश्ता अभी भी वही बरकरार है। आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आलोक, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि इसके अलावा भी मुख्यमंत्री आज कई दूसरे प्रदेशों के भी दौरे पर रहेंगे?
देखिए, मुख्यमंत्री का आज सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश का दौरा है, जहां पर वो लखनऊ में पहुंचेंगे, जहां पर उत्तराखंड का सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो कि 10 दिन तक लगभग चलेगा और उसका शुभारंभ आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इसमें तमाम झलकियां जो है उत्तराखंड की दिखाई देंगी और तमाम सांस्कृतिक जो चीजें हैं वो वहां पर दर्शाई जाएंगी। इसके तहत मुख्यमंत्री आज उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे, जिसके बाद वो गुजरात दौरे पर रहेंगे। लगभग 9 बजे के करीब वो गुजरात पहुंचेंगे, वहीं पर रात्रि विश्राम वो करेंगे। जिसके बाद कल सुबह जो है रोड शो उनके द्वारा गुजरात में किया जाएगा इन्वेस्टर समिट को लेकर, जो कि दिसंबर में प्रस्तावित है, और 7 और 8 अक्टूबर को इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में होना है, जिसके लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार दौरों पर भी हैं, विदेश दौरे पर वो भी थे, दिल्ली दौरा भी उन्होंने किया, यहाँ तक कि यूएई और लंदन तक गए, वहां से भी निवेश लाने की बात की गई है। तमाम एमओयू वहां पर साइन हुए हैं और अब देखा जा रहा है कि गुजरात दौरे पर भी है और गुजरात को जो है वो एक हब माना जाता है डेवलपमेंट का। तो कहीं ना कहीं वहां से भी निवेशकों को आकर्षित करने की तैयारी में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और कल रोड शो वहां पर करेंगे। तमाम बिजनेसमैन से, तमाम निवेशकों से वहां पर मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड में जितना निवेश हो सके, क्योंकि पहले ही जैसे कहा जा रहा है कि 2.5 लाख करोड़ के आसपास का बजट लाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है और 2.5 लाख करोड़ के बजट जो अगर उत्तराखंड में आता है तो तमाम चीजों पर विकास भी किया जाएगा। तो इसी की तैयारियों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी तक की अगर बात करें तो 55,000 करोड़ के एमओयू पर साइन किए जा चुके हैं। बिल्कुल, निवेश को लेकर जो तैयारियां उनको अमली जामा पहना रहे हैं, खुद वो जगह जगह का दौरा कर रहे हैं, दूसरे देशों का दौरा कर रहे हैं। और संदीप खेर मेरे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, जानकारी दे रहे हैं और दिखा रहे हैं पीछे का क्या नजारा है। संदीप, क्या वहां पर चहल पहल शुरू हुई, कितने बजे से कार्यक्रम रहेगा और कौन कौन आज वहां पर मौजूद रहेगा? देखिए स्वाति, आज कार्यक्रम का पहला दिन है, हालांकि अभी जो है वो तैयारियां यहाँ की चल रही हैं। मैं एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि सबसे पहले आप देखिए कि मंच पर यहाँ पर एक कार्यालय बनाया गया है, जिसमें उत्तराखंड से ऐसे जुड़े हुए लोग जो लखनऊ में प्रवास करते हैं और जो उत्तराखंड की संस्कृति का यहाँ पर भी समावेश करना चाहते हैं। जिस तरीके से देखिए आपने बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश वाकई में एक था, एक है और हमेशा एक ही रहेगा, इसको भी पुष्कर सिंह धामी लगातार कहते रहे। सामने कार्यालय बना है, कार्यालय के पीछे आप अगर देख रही हो तो एक बैनर लगा है, जिस बैनर में पहाड़ की उन तमाम संस्कृति को दिखाया गया और सामने आप देख रही हैं कि कार्यालय में लोग भी बैठे हुए हैं। अगर मैं इधर मंचों के आपको जो स्वाति यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं, 250 से ज्यादा यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कह सकते हैं कि जो पहाड़ पर मिलने वाली चीजें होती हैं, जिनको लोगों को खरीदने के लिए पहाड़ पर जाना होता है, वो चीजें यहाँ पर मिलेंगी। आप देखिए एक लंबा जो आप देख रही होंगी एक स्टॉल लगाया गया, 250 से ज्यादा स्टॉल है यहाँ पर, जिसमें आपको रजाई भी मिलेगी, कंबल भी मिलेंगे, ड्राई फ्रूट भी मिलेंगे, उसी के साथ साथ वो चाहे बच्चों के खिलौने हो, तमाम तरीके की जो इस समय की आपको कह सकते हैं चीजें हैं वो यहाँ पर मिलेंगी। तैयारियां जोर शोर पर हैं। सामने आप देखिए एक बड़ा सा जो है फ्रंट गेट बनाया गया है, अगर उसको कहा जाए स्वागत द्वार बनाया गया है, जिसपे लिखा हुआ है उत्तराखंड महोत्सव। तो समझा जा सकता है कि उत्तराखंड महापरिषद लखनऊ इसको आयोजित करता है और इस कार्यक्रम में देखिए जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं, ऐसे में देखिए कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड महोत्सव की जो शोभा है उसमें चार चांद लगने वाले, क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री जब यहाँ के कलाकारों के साथ खड़े होंगे और उस समय का स्वाति दृश्य समझिए, जब 500 से ज्यादा जो कलाकार हैं अपनी वेशभूषा में होंगे, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, तो मुझे लगता है वो क्षण जो है एक अद्भुत होगा। शाम को 4 बजे पुष्कर सिंह धामी इस महोत्सव का आगाज करेंगे और 10 दिन तक ये महोत्सव चलने वाला, जिसमें लखनऊ को घूमने वाले या बाहर से आए हुए लोग इस महोत्सव में पहुंच सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं, प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि तमाम तरीके की जो चीजें हैं, जो प्रतियोगिताएं हैं, जो स्टॉल के माध्यम से वो अपनी जरूरतों को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। संदीप, आप बता भी रहे हैं कि कई बार लोगों के लिए मुश्किलें होती हैं, वक्त उतना नहीं हो पाता है कि लोग दूसरे प्रदेशों की यात्रा कर पाए, या उनके लिए जटिलताएं होती कि पहाड़ों की यात्रा कर पाए, और ऐसे में अगर लखनऊ वासी इन तमाम चीजों का यहाँ पर लुत्फ उठा ले तो फिर क्या कहने। बिल्कुल, देखिए स्वाति, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि अगर हम लोगों को अब ठंड की जिस तरीके से ठंड का मौसम आ रहा है, अगर बेहतर हम लोगों को रजाई कंबल चाहिए होता तो हम लोग सोचते हैं कि हम लोग वहां पर चले, लेकिन यहाँ पर वो तमाम स्टॉल लगाए गए हैं, वो चाहे रजाई गद्दे के हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, चाहे बच्चों की जरूरतों का सामान हो, बुजुर्गों की जरूरतों का सामान हो, चाहे उनके लिए सॉक्स हो, ब्लैंकेट हो, ग्लव्स हो, ऐसी तमाम चीजें यहाँ पर उपलब्ध हैं। बैंकों ने भी अपने अपने स्टॉल लगाए गए हैं कि वो क्रेडिट
कार्ड के माध्यम से, एटीएम के माध्यम से लोगों की कह सकते हैं जो सुलभ जरूरतें होती हैं, एक कृत्रिम जो शौचालय है वो भी यहाँ पर बनाया गया। हनुमान सेतु मंदिर के बहुत ही करीब है, तो मुझे लगता है कि यहाँ की जो बिल्कुल दो शोभा है वो संस्कृतियों के साथ साथ रोजगार के मौके भी सृजित होंगे। संदीप, आपने बहुत बेहतर तरीके से ये बात समझाई और आलोक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर। आलोक, दो संस्कृतियों का मिलन है, ये दो प्रदेशों का नहीं है, वहां पर लोग कितने उत्साहित हैं? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात हम करते हैं तो जब भी उत्तराखंड से बाहर, उत्तराखंड से रिलेटेड कोई चीज होती है, जैसे कि उत्तराखंड महोत्सव इस वक्त लखनऊ में मनाया जाना है, तो काफी उत्साहित तो लोग होते ही हैं, क्योंकि अपनी कल्चर जो है उसको बाहर दिखाने का मौका कहीं ना कहीं लोगों को भी मिलता है। और जो वहां पर लोग जा रहे हैं जो कि संस्कृति को दिखाएंगे, वो भी काफी उत्साहित इस दौरान होते हैं, क्योंकि अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, ट्रेडिशन को दिखाने का मौका जो है किसी बाहर राज्य में मिलता है। वैसे तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की संस्कृति लगभग एक जैसी ही है, लेकिन लखनऊ का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। नवाबों का शहर उसे कहा जाता है, वहीं उत्तराखंड में जो है पहाड़ी संस्कृति ज्यादा लोकप्रिय है। तो कहीं ना कहीं दो संस्कृतियों का मिलन भी जरूर कहा जा सकता है इसको, और काफी उत्साह लोगों के अंदर भी देखा जा सकता है। आप दोनों का ही फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद जानकारियां देने के लिए, संदीप।